राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर अपने YouTube चैनल गुलशन सर 359 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखेंगे, ना तो इसमें हमें प्रथम पद दिया गया समांतर श्रेणी का, ना ही सारवांतर दिया गया, तो इसी को मान के चलेंगे। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए, सारवांतर बराबर डी। एनवा पद फॉर्मूला होता है एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कौन सा बोला गया? 17वां पद बोला गया। तो 17वां पद बराबर ए, एन की जगह देखो 17, तो यहाँ पर 17 माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस 17 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? 16 डी। इसके बाद 10वां पद बराबर ए प्लस एन की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? 10 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 9 डी। ठीक है ना। फिर क्या कहा गया? 17वां पद और 10वां पद एक तरफ लिखेंगे 17वां पद और एक तरफ लिखेंगे 10वां पद। ध्यान देंगे यहाँ पर 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ये है। हमेशा समीकरण बनाने के लिए दूसरी तरफ वही करते। 17वां पद 10 अधिक 7 अधिक है, तो 10वें पद को 7 अधिक कर दिया। अब यहाँ पर 17वां पद क्या था हमारा? a प्लस 16 डी। यहाँ पर 10वां पद क्या था? a प्लस 9 डी प्लस 7। ठीक है ना। अचर संख्या को छोड़कर बाकी सब इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस 16 डी माइनस a दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस की संख्या माइनस हो जाएगी। यहाँ पर 9 डी प्लस का है, तो दूसरी तरफ जाएगा माइनस की 9 डी बराबर 7। माइनस ए प्लस ए कैंसिल, 16 में से 9 गई, 7 डी बराबर 7। 7 से 7 को कैंसिल किया 1, तो डी बराबर हमारा क्या आ गया? 1। यही तो सारवांतर माना था और यही पूछा गया था, सारवांतर बराबर 1। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर अपने YouTube चैनल गुलशन सर 359 में आपका स्वागत करता हूं। किसी समांतर श्रेणी का एमवा पद 1/n और nवा पद 1/m हो, तो सिद्ध करो कि mnवा पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। ठीक है ना। ना तो इस श्रेणी में हमें प्रथम पद मालूम है, ठीक है ना, और ना ही हमें सर्वांतर मालूम है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मान के चलेंगे। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए, सर्वांतर बराबर स्मॉल डी। ठीक है ना। एमा पद कितना दिया गया? 1/n, तो एमा पद बराबर हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। इसको डाल देंगे समीकरण की। आगे एनवा पद बराबर हो जाएगा 1/m। एनवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। इसको डाल देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखेंगे बेटा, यहाँ पर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी है बराबर 1/n है। यहाँ पर a प्लस n माइनस 1
तो डी बराबर 1/m है। यहाँ पर प्लस का ए है, यहाँ पर भी प्लस का ए है। जब समान पद और समान चिन्ह का होता है तो हमेशा घटाते हैं। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। घटाने में चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, प्लस वाली संख्या माइनस, प्लस की है माइनस की है कैंसिल। इधर देखो m माइनस 1 इंटू डी माइनस का चिन्ह, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n माइनस 1/m। डी का गुणा करेंगे अंदर तो एम डी माइनस डी माइनस डी का n माइनस 1 में गुणा करें तो माइनस एन डी माइनस माइनस प्लस डी एकम डी, एम एन का लासा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। एन का भाग जब हम एम एन में देंगे तो क्या बचेगा, एम, और एम का 1 में गुणा करेंगे तो एम, एम का हम भाग करेंगे एम एन में क्या हो जाएगा, एन बचेगा, तो यहाँ पर हम एन लिख देंगे। यहाँ पर माइनस का डी और प्लस का डी कैंसिल होता है तो क्या बचेगा, एम डी माइनस एन डी बराबर एम माइनस एन बटे एम एन। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, डी, तो m माइनस एन इंटू डी बराबर m माइनस एन बटे एम एन। इधर देखो ये किस में गुणा में तो किस में जाएगा, तो उसी तरह भाग में m माइनस एन अपॉन एम एन, ये गुणा में था, भाग में जो m माइनस एन, इससे ये कैंसिल, तो एक बार हो गया, तो d बराबर हमारा आ गया 1/m n। अब हमें क्या निकालना है, अभी तो डी निकला है और हमें अभी ए भी निकालना है और ए भी सिद्ध करना है, फिर इसके बाद एम एनवा पद सिद्ध करना है, ए और निकालें, ठीक है ना। डी का मान चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में रख दे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो, ए क्या है हमारा पास, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या लिखना है, 1/m n बराबर 1/n। एम 1/mn का गुणा करेंगे m माइनस 1 में तो क्या हो जाएगा, a प्लस m/mn माइनस 1/mn बराबर 1/n। m से m को कैंसिल करेंगे एक बार तो ये बचेगा a प्लस 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n। इन दोनों को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस वाला नंबर माइनस का और माइनस वाला नंबर प्लस का हो जाएगा, प्लस के 1/n है तो दूसरी तरफ जाएंगे 1/n हो जाएगा, ये माइनस का नंबर है दूसरी तरफ जाएगा प्लस का नंबर हो जाएगा 1/mn। 1/n माइनस 1/mn कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का, तो a का मान जो है 1/mn आ गया, एक तो यहीं पर प्रूव हो गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, एम एनवा पद निकालना है, एम एनवा पद बराबर ए प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, ए का मान 1/mn प्लस एम एन माइनस 1, डी की जगह 1/mn गुणा करेंगे 1/mn प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे mn/mn माइनस 1/mn, इससे ये कैंसिल, ये एक बार कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक। एम एनवा पद हमारा कितना निकालना था, एक, तो वही निकल के आ गया, यही हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 369 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों।
मैं आपका साथी गुलशन सर, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए और अंतिम पद एल हो तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरवें पद और अंत से आरवें पद का योग ए प्लस एल होगा। समांतर श्रेणी का पहला पद भी मालूम है, अंतिम पद भी मालूम है, लेकिन क्या नहीं मालूम है, सर्वांतर नहीं मालूम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी का सर्वांतर पता करेंगे। मान के चलेंगे, माना समांतर श्रेणी का सर्वांतर बराबर स्मॉल डी। पहला पद दिया गया ए, अंतिम पद एल। समांतर श्रेणी का पहला पद और अंतिम पद एल हो तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरवां पद, तो आरंभ से आरवां पद कितना हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। अंत से आरवां पद, अंत से एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। फिर क्या कहें, इनका योग, योग का मतलब जोड़ दो दोनों को। आरंभ से आरवां पद प्लस अंत से आरवां पद बराबर ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी प्लस एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस डी का आर में गुणा करेंगे तो ये आर डी हो जाएगा, डी का माइनस 1 में करेंगे माइनस डी, प्लस एल माइनस डी का आर में करेंगे आर डी माइनस प्लस डी। प्लस के आर डी माइनस के आर डी कैंसिल हो जाएगा, माइनस के डी प्लस के डी कैंसिल, तो क्या बचा ए प्लस आर। यही हमें सिद्ध करना था कि आरंभ से आरवें पद और अंत से आरवें पद का योग ए प्लस एल है। यही हम हमारा निकल के आ गया, तो ये सिद्ध हो गया, सिद्ध। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आइए आज मैं क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं आपको। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे पद और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर हमें समांतर श्रेणी के पद तो दे दी गई तीसरा और नौवां, लेकिन समांतर श्रेणी नहीं दी गई है। ना ही हमें समांतर श्रेणी जब नहीं दी गई, ना तो हम प्रथम पद मालूम है ना ही सर्वांतर मालूम है, तो हम यही मान के चलेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए, सर्वांतर बराबर स्मॉल डी। तीसरा पद देखो, एनवा पद क्या फॉर्मूला होता है, एनवा पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो तीसरा पद A3 कितना है, तीसरा पद 4 है, बराबर 4। A3 का मतलब A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। एनवा पद था तो n था, यहाँ पर तीसरा पद है तो 3 रख दिया, तो A प्लस 2D बराबर 4। इसको डाल देंगे समीकरण ए। नौवां पद क्या दिया गया, -8। नौवां पद बराबर -8, तो ये कौन सा पद है, नौवां, एनवा नहीं, नौवां।
नौवां पद, तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर -8। तो a प्लस ये हो जाएगा 8 डी बराबर -8। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को देखेंगे। प्लस का ए और प्लस का ए समान पद समान चिन्ह का होता है तो हमेशा क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, अब घटा देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर -8, माइनस 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 का प्लस, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल, 8 में से 2 जाएगा माइनस के 6d बराबर, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, d बराबर हो जाए -6 गुणा में है तो किसमें जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा 12 बटे -6, 6 दूनी 12, तो d का मान जो निकल के आया वो आया -2। डी जब हमारे मालूम है तो हम क्या निकालेंगे, अभी प्रथम पद और निकालेंगे, ए निकालेंगे। तो समीकरण 1 या 2 किसी एक में रखेंगे डी का मान। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ए क्या था, a प्लस 2d बराबर 4, तो a प्लस 2d की जगह क्या, -2, तो गुणा में लिखा जाएगा, ये गुणा में है संख्या, बराबर 4, a प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4, a बराबर 4 प्लस 4, a बराबर हो गया 8। हमें प्रथम पद भी मालूम हो गया, सर्वांतर भी मालूम हो गया। अब कौन सा पद पूछा, कौन सा पद शून्य होगा, तो मान के चले एनवा पद शून्य है, तो एनवा पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ए हमारा क्या निकला था 8 प्लस n निकालना है -1 इंटू डी, डी कितना है -2 बराबर 0, 8 प्लस माइनस 2n माइनस प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पर देखेंगे प्लस के 8 प्लस के 2, तो -2n बराबर हो जाएगा प्लस के 10 बराबर 0। प्लस का नंबर है दूसरी तरफ जाता है तो माइनस का हो जाता है, तो माइनस के 2n प्लस के 10 दूसरी तरफ जाएंगे माइनस के 10, n बराबर हो गया -10 बटे -2, 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 10, तो n बराबर आ गया 5। अतः समांतर श्रेणी का पांचवा पद शून्य होगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आज मैं सॉल्व कराने वाला हूं क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का m पद n तथा n पद m है तो सिद्ध कीजिए कि pवा पद m प्लस n माइनस p होगा तथा सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवा पद शून्य होगा। मुझे समांतर श्रेणी का ना तो प्रथम पद मालूम है ना ही सर्वांतर मालूम है, तो मैं मान के चलूंगा, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर 1, सर्वांतर बराबर स्मॉल t, एम्मा पद n, एम्मा पद बराबर n, तो क्या होता फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n। इसको डाल देंगे समीकरण 1। फिर क्या कहा गया, nवा पद m, nवा पद बराबर n, तो इसमें भी वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर n। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में देखेंगे प्लस का a, ठीक है ना, तो
समान चिन्ह और समान पद के होते हैं तो समीकरणों को हमेशा घटाया जाता है। तो समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो बेटा देखेंगे ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन, माइनस माइनस माइनस, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल। ये देखो एम माइनस 1 इंटू डी, माइनस चिन्ह अब ध्यान रखेंगे नया, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन माइनस एन, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी का करेंगे एम माइनस 1 में तो एम डी माइनस डी, माइनस डी का एन माइनस 1 में करेंगे तो माइनस एन डी माइनस प्लस डी बराबर एन माइनस एम। यहाँ पे माइनस डी और प्लस के डी कैंसिल, तो देखो इन दोनों में भी डी कॉमन आ रहा तो एम माइनस एन इंटू डी बराबर एन माइनस एम, डी गुणा ये एम माइनस एन गुणा में दूसरी तरफ जाएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में, तो एन माइनस एम बटे एम माइनस एन। या तो ऊपर वाले को सेम कर लो या नीचे वाले को, कैसे सेम हो जाएगा, तो डी बराबर देखो सेम है लेकिन चिन्ह नहीं है तो चिन्ह भी सेम कर ले तो एक बार कट जाएगा। तो हम देखेंगे जो प्लस का नंबर है अगर हम माइनस का लेते हैं कॉमन, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है प्लस का, तो ये प्लस का हो जाएगा आगे कर दीजिए, माइनस का हो जाएगा पीछे कर दिया, एम माइनस एन ये सेम मिल गया, कट जाएगा कितने बार, एक बार, तो डी का मान आ गया माइनस 1, यानी सर्वांतर निकल के आ गया मेरा माइनस 1। अब हम क्या निकालने, प्रथम पद, प्रथम पद निकालने के लिए आप डी का मान चाहे समीकरण 1 में रखे चाहे 2 में रखे, तो यहां से ए का मान निकाल सकते, तो 1 में रखेंगे डी का मान डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो तो डी का मान 1 में रखेंगे, ए प्लस एम माइनस 1 डी की जगह माइनस 1 बराबर एन, ए प्लस माइनस माइनस 1 का गुणा करेंगे तो सेम रहेगा, माइनस प्लस 1 का गुणा करेंगे 1 ही रहेगा बराबर एन। यहाँ से ए का मान निकालना है तो ए बराबर इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम प्लस की हो जाएगी, प्लस का एन पहले ही से है, प्लस का 1 है दूसरी तरफ जाएगा माइनस का 1, तो ए का मान निकल के आ गया एम प्लस एन माइनस 1। अब आगे पढ़ेंगे, सिद्ध क्या करना है, पीवा पद एम प्लस एन माइनस पी है तो पीवा पद निकालेंगे, पीवा पद बराबर हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू टी। ए हमारे पास क्या है, एम प्लस एन माइनस 1 प्लस पी हमारे पास पी रहेगा माइनस 1, डी क्या है हमारे पास माइनस 1 गुणा करेंगे माइनस 1 का, एम प्लस एन माइनस 1 माइनस पी में करेंगे तो माइनस पी माइनस प्लस 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, एम प्लस एन माइनस पी। तो देखेंगे पीवा पद क्या, एम प्लस एन माइनस पी, ये तो सिद्ध हो गया। एक और सिद्ध करना है, और क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि m प्लस एनवा पद शून्य होगा, यानी 0 निकालना है, कौन सा पद, m प्लस एनवा पद, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास m प्लस एन माइनस 1 निकाला था हमने, प्लस m प्लस एन माइनस 1, डी हमारे पास क्या माइनस 1 गुणा कर देंगे, m प्लस एन माइनस 1, माइनस 1 का m में करेंगे माइनस m, माइनस 1 का n में करेंगे माइनस n, माइनस 1 का माइनस 1 में करेंगे माइनस प्लस 1, इधर देखो माइनस का m प्लस का n कैंसिल, माइनस n प्लस का n कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, क्या आया 0। तो यह m प्लस एनवा पद क्या होना चाहिए, शून्य, ये भी हो गया, सिद्ध हो गया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।
राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर अपने YouTube चैनल गुलशन सर 359 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं समांतर श्रेणी से। क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए 3 अंकों की संख्या कहां से प्रारंभ होती है, तो 100 से होती है। फिर ये हमें मालूम होना चाहिए पहली ऐसी कौन सी संख्या है 3 अंकों की जो 7 से विभाजित हो जाती है। ना तो 100 विभाजित होती, ना 101, ना 102, ना 103, ना 104, 105। तो पहली ऐसी संख्या है 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य होगी, वो कितनी है 105। तो यहीं से प्रारंभ करेंगे। 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं 105। फिर दूसरी साथ साथ जोड़ते जाओ 112, 119, दो। अब आखिरी भी पता कर लो। आखिरी 3 अंकों की संख्या कितनी होती है 999। क्या 999 7 से विभाजित होती है? नहीं। 998 बैक में चलेंगे पीछे करके, नहीं कटती है। 97 नहीं कटती है। 996 नहीं कटती है। 995 नहीं कटती। 994 यह 7 से विभाजित हो जाती है। तो अंतिम जो संख्या है 3 अंकों की जो 7 से विभाजित है वो 994। अब इसमें देखेंगे ये किस प्रकार की श्रेणी बन रही है। ये देखो समांतर श्रेणी बन रही है क्योंकि समान अंतर है। ये समांतर श्रेणी है। जब समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 105। सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहले पद का हम क्या करते हैं? अंतर करते हैं। तो अंतर का मतलब होता है माइनस। 112 में से 105 जाएगा, क्या आ जाएगा 7। अब हमें ये पता करना है, अंतिम पद तो मालूम है, अंतिम पद को हम लिख सकते हैं an बराबर 994। एनवा पद, हमें एन पद नहीं मालूम है, मतलब पदों की संख्या नहीं मालूम है, यानी एन निकालना है। हमें क्या निकालना है? यहाँ पर हमें एन निकालना है। तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 994। ए हमारा कितना आ गया 105 प्लस एन निकालना है -1, डी कितना है हमारे पास 7 बराबर 994। 105 प्लस की है, दूसरी तरफ जाएगी, किसकी हो जाएगी संख्या? माइनस की। तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। n माइनस 1 गुणा 7 बराबर, इधर देखो 14 में से 5 जाएगी 9, 8 में से 0 जाएगी 8, 9 में से 1 जाएगी 8, तो निकल के आया 889। 7 गुणा में तो दूसरी तरफ जाता है, किसमें हो जाता है? भाग में। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 889/7। 7 से विभाजित करेंगे, 7 एकम 7, 1 बचा 18 हो गया। 7 दूनी 14, 4 49 हो गया, 7 सत्ते 49। तो n माइनस 1 निकल के आया 127। n माइनस 1 दूसरी तरफ ले जाएंगे, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 127 प्लस 1, तो n बराबर हो गया 128। तो 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी? 128। अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं 128 होंगी। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।